ध्यान सुनो बेटा, आवृत्ति कम है तो आवाज मोटी होगी, और आवृत्ति ज्यादा है तो आवाज कैसी होगी? पतली होगी। तारक तो आपको समझ में आ गया। एक और तरीका आपको बता रहा हूं तारत्व को याद रखने का। तारत्व को ऐसे समझो, तारत्व में तार है और तार हमेशा क्या होती है? पतली। मतलब अगर किसी का तारत्व ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो आवाज कैसी आएगी? पतली आएगी। अब इसकी फीलिंग को मैं क्या आपको देखो, मैं दो ध्वनियां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसकी फीलिंग लेते हैं। पहली ध्वनि ये धीमी, और ये देखो ये तेज थी। तो ये जो है, ये जो मैंने अभी को प्रैक्टिकल किया है, ये आपको फीलिंग दे सकता है प्रबलता को। दो ध्वनीय तरंगों में हम तब अंतर बता पा रहे हैं, ध्यान सुनो, हम तब अंतर बता पा रहे हैं बेटा जब ये ध्वनि तरंग और ये ध्वनि तरंग दोनों का आयाम, दोनों की चाल, दोनों की आवृत्ति सेम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है, हम चीजों को एज इट इज पढ़ेंगे, तो बिना किसी बकवास के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन सभी गुणधर्मों के बारे में मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है, बट मुझे संतुष्टि नहीं है, कई सारे बच्चों को भी डाउट है कि ये टॉपिक एक्चुअली में क्या है, मतलब फीलिंग नहीं आई आपको, और ना ही मैं वो फीलिंग दे पाया। तो वो फीलिंग मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, क्योंकि आपको पता है चैनल पे बकवास नहीं होती है, केवल एजुकेशन दी जाती है। सबसे पहला गुणधर्म है बेटा तारत्व। अब तारत्व क्या होता है? आप कभी अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, अगर आपकी मम्मी जी बोलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई महिला ही आपको बोली है। आपके पापा जी बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, किसी पुरुष ने ही बोला है, उन्हीं की ये ध्वनि है। अगर कोई छोटा बच्चा बोलता है तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे बच्चे ने बोला है, ये छोटे बच्चे की ध्वनि है। बस इन्हीं चीजों को बताने का काम करता है तारत्व। मतलब तारत्व ये बताता है कि कौन बोल रहा है, लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है। अब ये कैसे बताता है? आप ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कों की आवाज मोटी और भारी होती है। तो ये क्या करता है, तारत्व क्या करता है, दो ध्वनियां जिनकी चाल समान है, उनके अंदर ये देखता है कि कौन सी ध्वनि पतली है और कौन सी ध्वनि मोटी है। मतलब ये दो ध्वनियों में ये बताता है कि कौन मोटा है और कौन पतला है। अब ये कैसे बताता है, जरा इस चीज को समझो बेटा। हमने दो ध्वनि तरंगे ले रखी हैं, दोनों की चाल सेम है। कैसे सेम है सर जी? एक सेकंड में ये भी इतनी दूरी तय कर रही है और एक सेकंड में ये भी इतनी दूरी तय कर रही है, तो चाल तो सेम हो गई। चलो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि ये एक चक्कर मार रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 1 2 3, और ये देखो बेटा, एक हो गया एक चक्कर, फिर जहां से चला है वहां से एक चक्कर, फिर जहां चला, मतलब 3 साढ़े 3 चक्कर है। आप इसको अच्छे से मिला के करेक्ट कर लीजिएगा कि 3 चक्कर है या 3.5 चक्कर है। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में भूल गया, मैं 3 मान के चलता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक चक्कर मार रही थी ये वाली, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में सर। ये जो है ये 1 सेकंड में कितनी चक्कर मार रही है सर जी? 3 चक्कर। ये 1 सेकंड में 1 चक्कर और ये 1 सेकंड में 3 चक्कर मार रही थी। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, दोनों के अंदर आवृत्ति का डिफरेंट है ना, आवृत्ति का डिफरेंट।
बस इसी आवृत्ति के डिफरेंट को बताने का काम करती है बेटा ये हमारी पिच तारत्व। देखो यहां पे लिखा है ना, आवृत्ति ही तारत्व को बताती है, या हम कह सकते हैं तारत्व आवृत्ति को ही बताता है। और आवृत्ति के आधार पे ये क्या हमें चीजें सिखा रहा है कि कौन सी आवाज मोटी है और कौन सी पतली। देखो आवृत्ति अगर कहीं पे ज्यादा हुई तो आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब होता है कि आवाज कैसी होगी, पतली। समझो, जब याद करने का ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ये तो फैक्ट है, आवृत्ति पतली तब होगी जब आवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब ध्वनि पतली तब होगी जब आवृत्ति ज्यादा होगी। यहां पे देखो बेटा ये पतली पतली लाइनें बन रही है ना, तो पतली लाइनों का मतलब ये है कि आवाज धीमी होगी, आवाज पतली होगी। धीमी मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत गलत बोला, धीमी नहीं होगी, आवाज पतली होगी। पतली लाइनों का मतलब क्या है, आवाज पतली होगी, और जब पतली लाइनें बनेंगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी। ये ट्रिक है याद करने का। और अगर कहीं पर बच्चा लोग, अगर कहीं पर आवृत्ति कम हो रही है, इसका मतलब वो आवाज कैसी होगी, तो वो आवाज होगी सर जी मोटी। इस बात को याद रखिएगा, अगर आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है, ध्यान सुनो बेटा, आवृत्ति कम है तो आवाज मोटी होगी, और आवृत्ति ज्यादा है तो आवाज कैसी होगी, पतली होगी। तारत्व आपको समझ में आ गया। एक और तरीका आपको बता रहा हूं तारत्व को याद रखने का। तारत्व को ऐसे समझो, तारत्व में तार है, और तार हमेशा क्या होती है, पतली। मतलब अगर किसी का तारत्व ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो आवाज कैसी आएगी, पतली आएगी। और तारत्व अगर कम है, आवाज मोटी आएगी। अब प्रबलता को समझते हैं। देखो प्रबलता, प्रबलता का मतलब ये होता है बेटा कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तारत्व का मतलब होता है कि आवाज कितनी मोटी है या कितनी पतली है। वैसे ही प्रबलता का मतलब होता है कि जो आवाज है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। मतलब ये कि वो आवाज कितनी तेज है या कितनी धीमी है। लाउडनेस बताता, लाउडनेस, जैसे मैंने बोला लाउडनेस बताता है कि आवाज धीमी है, और अभी जो मैंने बोला वो आवाज तेज है। तो इस आवाज, कौन सी आवाज धीमी है, कौन सी आवाज तेज है, इसको कौन बताएगा, आवाज की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। यहां पे मैं ग्राफ से समझा रहा हूं आपको, मुझे आप बस 1 मिनट देंगे, मैं इस ग्राफ को मिटा लूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। बस अभी के लिए इतना याद रखेंगे आप लोग कि ध्वनि के तारत्व का मतलब होता है बेटा कि ध्वनि मोटी है या पतली। तारत्व का मतलब होता है मोटी है या पतली। और प्रबलता का मतलब क्या होता है बेटा, प्रबलता का मतलब होता है आवाज ज्यादा है या कम, तेज या धीमा, इसकी बात करता है। देखो अब ये कैसे बताता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूं बेटा, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ये कैसे बताता है। 2 ध्वनि तरंगे हैं, एक ध्वनि तरंग ऐसी है और दूसरी ध्वनि तरंग ऐसी है। दोनों का आयाम जरा देखो बेटा, तो पहले का आयाम ये होगा ए, और दूसरे का आयाम ये होगा ए। आपको इन दोनों आयाम के अंदर अंतर दिख रहा है। जो पहला तरंग है इसके अंदर आयाम ज्यादा है, और जो दूसरा तरंग बाबू इसके अंदर आयाम क्या है, कम है। तो जिसके अंदर आयाम ज्यादा होता है
उसके अंदर संपीड़न या विरलन ज्यादा होता है, यानी उसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा तेज होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो, जिसका आयाम ज्यादा होता है उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा प्रबल होता है, उसकी प्रबलता ज्यादा होती है। और सुनो एक चीज और, जिसका आयाम कम होता है उसकी प्रबलता कम होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसका आयाम ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रबल होगा, वो ज्यादा लाउड होगा, ज्यादा तेज होगा। जिसका आयाम कम होगा वो कम प्रबल होगा और वो कम लाउड होगा, यानी वो धीमी आवाज होगी। अब इसकी फीलिंग दूं मैं क्या आपको, देखो मैं दो ध्वनियां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसकी फीलिंग लेते हैं। पहली ध्वनि ये धीमी थी और ये देखो ये तेज थी। तो ये जो है, ये जो मैंने अभी को प्रैक्टिकल किया है, ये आपको फीलिंग दे सकता है प्रबलता की। प्रबलता का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी आवाज कितनी धीमी है या कितनी तेज है। देखो यहां पे क्या लिखा है, आयाम। आयाम क्या बताएगा बेटा, प्रबलता को। अगर आयाम ज्यादा है तो चीजें ज्यादा प्रबल है, आवाज जो है वो तेज आएगी। और अगर आयाम कम है तो प्रबलता कम होगा और आवाज कैसी आएगी, धीमी आएगी, बहुत धीमी, आराम से आएगी। चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रबलता का मतलब होता है आवाज का बल, आवाज की ताकत, आवाज कितना पावरफुल है। वो किसको हार्ट की बीमारी दे सकता है। ऐसा होता है ना कि बहुत पावरफुल आवाज होगी तो ये दिल दुख दुख करने लगेगा, जो हार्ट के मरीज हो जाएंगे वो मर जाएंगे, ऐसा होता है ना। वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो बेटा, इंटेंसिटी दे रखा है, ये तो समझ में आ गया ना, प्रबलता और तारत्व। तारत्व का मतलब होता है कि आवाज कैसी आवाज है, मोटी है या पतली है। प्रबलता का मतलब होता है आवाज तेज है या धीमी है। तीव्रता का मतलब समझते हैं, तीव्रता क्या होती है समझो। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, इसके अंदर और इसके अंदर ये दो ध्वनि तरंगे हैं, इसके अंदर अगर आवृत्ति ज्यादा है और इसके अंदर आवृत्ति कम है तो इसको बताएगा तारत्व। इसका अगर आयाम ज्यादा है और इसका आयाम कम है तो इस बात को बताएगी प्रबलता। बट अगर इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है और इसके अंदर ऊर्जा कम है तो इस बात को कौन बताएगा, इस बात को बताएगी तीव्रता। देखो ध्वनि कितनी ऊर्जा लेकर जा रही है, ध्वनि कितनी ऊर्जा लेकर जा रही है, उसी को हम बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यहां पे उसका परफेक्ट डिफिनेशन में लिखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है, से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, इससे जो ध्वनि गुजर रही है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, इस बात को कौन बताएगा, तीव्रता। इसका मात्रक होता है वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर। वॉट का मतलब होता है शक्ति, अरे वॉट, इसके लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो शक्ति होता है ना, शक्ति, उस शक्ति का मात्रक होता है वॉट। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, तीव्रता को हम याद कैसे रख सकते हैं, तीव्रता इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो से तीव्रता, तो से टोटल एनर्जी, ऐसे लर्न रख सकते हो। अब एक आखिरी बच रहा है बेटा, गुणता। ये गुणता क्या करता है,
इसको इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, मजा आएगा इसमें। देखो समझते हैं इसको। ये एक ध्वनि तरंग है और ये एक दूसरी ध्वनि तरंग है। अब मैं मान लेता हूं मेरे बच्चा लोग कि ये ध्वनि तरंग और ये ध्वनि तरंग, दोनों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक है, मतलब एफ की वैल्यू एक है, और इसके अंदर भी एफ की वैल्यू क्या है, एक है। इसके अंदर आयाम की वैल्यू मान लो ए है, और इसके अंदर भी आयाम की वैल्यू ए है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है बच्चा लोग, हमारे पास देखो दो ध्वनि तरंगे हैं, एक ध्वनि तरंग ये है और एक ये है। अब दोनों के अंदर जो आवृत्ति है वो सेम है, दोनों के अंदर जो आयाम है वो भी सेम है, फिर भी हमको इसके बीच में कुछ ना कुछ अंतर पता चल जाता है। और वो अंतर कौन बताता है, कैसे बताता है, इसी बात पे डिस्कशन करना है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं मैं, एक ध्वनि तरंग आ रही है बांसुरी से, एक ध्वनि तरंग आ रही है पियानो से। इन दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और आयाम लगभग बराबर होता है, फिर भी हम ये बता देते हैं कि कौन सी बांसुरी की आवाज है और कौन सी पियानो है। ऐसा हम कैसे करते हैं, उसी चीज को सीखना है। ऊपर वाला तो आसान था, आवृत्ति में अंतर था तो आवृत्ति के अंतर को बताता था। चलो भाई, आवृत्ति में ये अंतर है, समझो आवृत्ति में ये अंतर है, मतलब आवृत्ति ज्यादा है यानी आवाज पतली आ जाएगी। दूसरा, आयाम ज्यादा है, आवाज क्या बोलते हैं, तेज हो जाएगी। बट इसमें तो दोनों सेम है, फिर कैसे बताओगे कि दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा पढ़ो इसको बेटा। वह गुण जिससे समान तारत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर बताया जाए। समझे? जो मैंने अभी को सिखाया वही कह रहा है, जो मैंने बेटा अभी को सिखाया है सेम टू सेम वही चीज आपको ये बता रहा है। दो ध्वनीय तरंगों में हम तब अंतर बता पा रहे हैं, ध्यान सुनो, हम तब अंतर बता पा रहे हैं बेटा जब ये ध्वनि तरंग और ये ध्वनि तरंग दोनों का आयाम, दोनों की चाल, दोनों की आवृत्ति सेम है। अभी हम कैसे बताते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो ये पहचानते हैं कि ध्वनि किसके अंदर से आई है। मतलब ये एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से हम ये बता पाते हैं कि कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है। जैसे होता है ना, दो सिंगर का गाना सुनो, अरिजीत सिंह का सुनो और उसके बाद से किसी और का सुनो, आपको पता चल जाएगा ना कि कौन अरिजीत सिंह गा रहा है और कौन वो दूसरा व्यक्ति गा रहा है। तो ये चीज बताने का काम करता है गुणता, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। टिम्बर या क्वालिटी या गुणता क्या करता है, आपको दो व्यक्ति के आवाजों में डिफरेंट बताता है, दो वाद्य यंत्रों के बीच में डिफरेंट बताता है। समझी मेरी बात को? एक बार फुल्ली रिवाइज करें क्या? यस सर। देखो, तारक को क्या बताता है, तारक तो ये बताएगा कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है और किसकी आवृत्ति कम है। चलो विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं। तारक तो क्या बताएगा बेटा, तारक तो ये बताएगा कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है और किसकी आवृत्ति कम है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वो पतली आवाज, जिसकी आवृत्ति कम होगी वो मोटी आवाज। प्रबलता ये बताएगा बेटा कि किसकी आवाज तेज है, जिसका आयाम ज्यादा उसकी आवाज तेज, जिसका आयाम कम उसकी आवाज धीमी। उसके बाद प्रबलता हो गया, फिर
इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताएगा कि इन दोनों के बीच किसके पास ज्यादा ऊर्जा है, इसके पास ज्यादा ऊर्जा या फिर इसके पास ज्यादा ऊर्जा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गुणता। गुणता ये बताएगा कि दोनों में से ये दोनों आवाजें आई किससे है, मतलब ये आवाज किसकी है। इन दोनों में थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। तारक तो ये बताएगा कि लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है, बट जो गुणता है वो ये बताएगा कि अगर दो लड़के बोल रहे हैं तो दोनों में से किसका नाम क्या है, ये पहचान कर लेगा। दो लड़कियां बोल रही है तो ये बता देगा कि दोनों में से किसका नाम क्या है। अगर दो पुरुष या महिलाएं बोल रही हैं तो ये बताएगा कि कौन पुरुष है और कौन महिला है, बट गुणता ये बताएगा कि इस महिला का नाम क्या है और इस पुरुष का नाम क्या है। मतलब गुणता पहचान कर लेता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा हर एक कॉन्सेप्ट आपको फील हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन भी बच्चों को क्लास 10th के निर्माण बैच में बिल्कुल फ्री में ऐड होना है, वो मेरे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं ये बैच बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर मैथ, इंग्लिश और साइंस तीनों की क्लासेस ली जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।